2026 से नए साल की शुरुआत के साथ देश भर में कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। इनमें एलपीजी के दाम, लोन, यूपीआई, पीएम किसान योजना और कार खरीद से जुड़े नियम शामिल हैं। ऐसे में नए महीने और नए साल का बजट बनाने से पहले इन बदलावों पर ध्यान देना काफी जरूरी है। सबसे बड़ा बदलाव पैन कार्ड से जुड़ा है। आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर थी। अगर ये लिंकिंग नहीं की गई है तो 1 जनवरी 2026 से पैन निष्क्रिय हो सकता है। इसके चलते इनकम टैक्स रिफंड अटक सकता है, बैंकिंग सुविधाएं प्रभावित हो सकती हैं और कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाएगा। दूसरा बदलाव पीएम किसान योजना से जुड़ा है। नए साल से उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए यूनिक किसान आईडी की जरूरत होगी। साथ ही फसल बीमा योजना में भी बदलाव किया गया है, जिसके तहत अगर जंगली जानवरों से फसल का नुकसान होता है और उसकी रिपोर्ट 72 घंटे के भीतर दर्ज कराई जाती है तो कवरेज मिल सकता है। वहीं सैलरी क्लास लोगों के लिए इनकम टैक्स से जुड़ा बड़ा अपडेट है। नया इनकम टैक्स 2025 पूरी तरह 1 जनवरी 2026 से लागू नहीं होगा, लेकिन सरकार नए आईटीआर फॉर्म और नियमों को जनवरी तक नोटिफाई करेगी। ये कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। नए कानून में टैक्स ईयर की परिभाषा बदली जाएगी और आईटीआर फॉर्म को सरल बनाया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर भी चर्चाएं हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू किया जा सकता है। हालांकि बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन का वास्तविक लाभ मिलने में अभी समय लग सकता है, लेकिन सैलरी की गणना 1 जनवरी 2026 से मानी जा रही है। वहीं नए साल में कार खरीदना महंगा हो सकता है। कई ऑटोमोबाइल कंपनियां जैसे निसान, बीएमडब्ल्यू, जीएसडब्ल्यू, एमजी मोटर्स, रेनॉल्ट और अन्य अपनी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। कीमतों में 3000 रुपए से लेकर 3% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। टाटा मोटर्स और होंडा जैसी कंपनियों ने भी दाम बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। वहीं यूपीआई और डिजिटल पेमेंट से जुड़े नियमों को भी सख्त किया जाएगा ताकि फ्रॉड पर लगाम लगाई जा सके। इसके तहत वेरिफिकेशन के नियम कड़े होंगे और व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप्स के जरिए होने वाले वित्तीय फ्रॉड को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे। एफडी और लोन से जुड़े नियमों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। 1 जनवरी 2026 से एसबीआई, पीएनबी और एचडीएफसी बैंक की कम की गई लोन दरें लागू हो सकती हैं। इसके साथ ही नई एफडी ब्याज दरें भी प्रभावी होंगी, जिसका असर सीधे निवेश पर पड़ेगा। रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर के दामों में भी बदलाव संभव है। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की कीमतों की समीक्षा करती है। माना जा रहा है कि इस बार 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव हो सकता है। इसके अलावा एटीएफ, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी संशोधन संभव है, जिसका असर हवाई यात्रा और परिवहन खर्च पर पड़ेगा। वहीं एक अहम अंतर्राष्ट्रीय बदलाव ये है कि 1 जनवरी 2026 से ऑस्ट्रेलिया भारतीय निर्यात पर सभी टैरिफ लाइनों को शून्य कर देगा। इससे भारत में ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने वाले सभी सामानों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, जिससे भारतीय निर्यातकों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। जनवरी महीने में बैंक छुट्टियों की संख्या भी ज्यादा रहेगी। मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस जैसे अवसरों पर अलग अलग राज्यों में बैंक करीब 16 दिन बंद रह सकते हैं, इसलिए जरूरी बैंकिंग काम समय रहते निपटा लें बेहतर होगा। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी। इन सभी बदलावों को देखते हुए सवाल ये उठता है कि नया साल आर्थिक रूप से आम जनता के लिए कैसा रहेगा। क्या इन बदलावों से राहत मिलेगी या महंगाई की मार जारी रहेगी, आने वाला समय बताएगा। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।